अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1117 दिन हो गए। तारीख 28 नवंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। आज कुछ लेख लिखा हूं, वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं और मेरे का क्या संबंध है, संबंध क्या है, इस पर। मैं तो मैं ही हूं, मेरा क्या है, यानी ये शरीर है ये मेरा है। मैं और मेरे में क्या संबंध है, इसकी जिक्र करते हैं लेख के माध्यम से। मैं और मेरा संबंध सिर्फ मानंदी मात्र है। मान लिया गया है शरीर मैं हूं। शरीर तो पंच विषय रूप जड़ है। पांच विषय का रूप है और जड़ है। वह हमें पकड़ नहीं सकता, शरीर हमें नहीं पकड़ सकता, जबरदस्ती बंधन में डाल नहीं सकता। मैं चेतन ही अपने दिव्य स्वरूप के भूल बस पंच विषयों में आसक्त होकर बंधा हुआ हूं। मैं स्वयं चेतन अपने दिव्य स्वरूप के भूल बस, इसके बस भूल बस पंच विषय यानी शरीर पंच विषयों में आसक्त हूं, होकर बंधा हुआ हूं। जीव जो वासना से ग्रसित है, स्वरूप भूल चेतन, स्वरूप भूल अर्थात अज्ञान अनादि है। अनादि अज्ञान के बस होकर यह जीव अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। जीव जब शरीर धारण करता है तब पूर्व जन्मों के विषय संस्कार बस इंद्रियों द्वारा पंच विषयों की ओर पुनः आकर्षित होता रहता है। फिर पंच ज्ञान इंद्रिय कर्ण यानी कान, त्वचा, आंख, जिह्वा तथा नाक द्वारा क्रम से स्पर्श रूप रस एवं गंध, शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध, इन पंच विषयों को भोगता रहता है। भोग क्रिया के पश्चात विषयों की वासना हृदय में दृढ़ हो गई है। भोग क्रिया के पश्चात बाद में पांचों विषयों की जो वासना हृदय में है वह मजबूत हो गई है। अतः मनुष्य इस वासना के कारण बारंबार विषयों को भोगता रहता है। आंख अपना रूप ग्रहण करता रहता है, कान अपना शब्द ग्रहण करता रहता है,
जितना ही विषय भोगता है उतनी ही वासना सबल यानी मजबूत होती रहती है। विषय कामना से ही लोभ, विलास, क्रोध, मोह उत्पन्न होते हैं और कामना की सिद्धि के लिए पाप पुण्य कर्म करके नाना प्रकार की शरीर धारण करने का और सुख दुख भोगने का बीज जीव यानी चेतना इकट्ठा कर लेता है। जन्म से मरण तक मनुष्य के सामने अनेक अवस्थाएं आकर चली जा रही हैं। इसी प्रकार अविनाशी जीव के सामने अनादिकाल से असंख्य शरीर आकर समाप्त हो गए। जब जब जो शरीर जीव के सामने रहा तब तब उस शरीर में अज्ञान बस वह वहां आसक्त रहा। सदगुरु कबीर कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला भिगोए। परंतु इस निस्सार विजात एवं असत्य शरीर से मैं को क्या मिल सकता है सिवा दुख के। जो मैं हूं उसको क्या मिलता है, सिर्फ भावनात्मक रूप से दुख मिलता है और कुछ नहीं। यदि मैं और शरीर का संबंध सत्य होता तो जीव से शरीर, तो मैं से शरीर अलग कभी न होता। अतएव मैं और शरीर का संबंध मानंदी एवं राग मात्र है। मैं के सामने अनेक प्राणी पदार्थ आते और जाते रहते हैं। किसी देहधारी प्राणी या जड़ पदार्थ से मैं का मुख्य संबंध नहीं है। जिन प्राणी पदार्थों एवं भोगों में सुख मानकर उनमें राग टिका लिया गया है, उसके बिना जीव को चैन नहीं पड़ता है। परंतु उन्हीं प्राणी पदार्थों या भोगों में जब दुख निश्चय हो जाता है तब उनकी ओर से मैं लापरवाह हो जाता है। फिर उनके बिना मैं को कुछ बेचैनी नहीं सताती, बल्कि अधिक दुखदायी निश्चय हो जाने पर मैं उनका स्मरण तक नहीं करना चाहता। जिस स्त्री में अत्यंत आसक्ति रहती है, जिसके बिना एक क्षण निभाना दुस्तर लगता है, वही जब व्यभिचारिणी हो जाती है, वही स्त्री जब व्यभिचारिणी हो जाती है तब अपना विरोधी मानकर पुरुष उसे मार डालने या छोड़ देने पर तत्पर हो जाता है। बाल्य अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक अनेक लोगों से प्रेम होता है और पुनः छूट भी जाता है। प्रिय माता पिता तथा स्त्री पुत्र छोड़कर जब मनुष्य दूसरे देश में चला जाता है तब वहां के लोगों में ही प्रेम हो जाता है। कितने लोग अपने माता पिता आदि का मोह छोड़कर अन्य से मोह कर लेते हैं। अतः विवेक से यह जानकारी हो रही है कि इस मैं का किसी से मुख्य संबंध नहीं है, न जड़ तत्वों से और न ही दूसरे अन्य जीवों से। यह जहां जहां सुख समझता रहता है वहां वहां राग करके संबंध बनाता रहता है।
और जहां जहां दुख समझता है वहां वहां छोड़ता रहता है, यहां तक कि किसी महान अपमान या असाध्य रोग आदि होने पर मैं इस शरीर ही को आत्महत्या कर छोड़ देता है। अतएव पंच विषय संसार से मैं का संबंध मानंदी यानी राग मात्र है, मोह बस है। यहां यह शंका की जा सकती है कि जड़ चेतन का संबंध कब से हुआ, यानी मैं और मेरे माने मैं और शरीर का जो संबंध है ये कब से है। तो अनादि संबंध कहकर इसका समाधान पहले ही किया जा चुका है। मैं और मेरे का जो संबंध है ये कब से है, इसको कोई नहीं कह सकता कि कब से है। इसलिए उसके भ्रम को तोड़ने के लिए सिर्फ एक शब्द है, अनादि। अनादि शब्द कह देने से उसका जो भ्रम है कि कब से है ये टूट जाता है। इसलिए मैं और मेरे का जो संबंध है ये अनादिकाल से है। इसीलिए जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि छूटत कछ नहीं। ये शरीर ही मैं ऐसा लगता है, लेकिन शरीर जड़ प्रकृति है, कि मैं नहीं, मेरा है, यानी मेरे से अलग है। मेरे से अलग वस्तु को ही मेरा शब्द, मेरे या मेरा शब्द कह करके पुकारा जाता है। जो मैं है, जो मैं स्वयं हूं, उसको मेरा या मेरे शब्द से संबोधन नहीं किया जा सकता। वो तो स्वतः मैं ही हूं। अब स्वयं मैं ही हूं, अब यही तो प्रश्न उठ रहा है कि मैं ही हूं, लेकिन मैं ही हूं उसको भी जानने के लिए आपको आंख कान नाक सब कुछ बंद करना पड़ता है। बिना बंद किए ये सब मैं कौन हूं को परिचय नहीं किया जा सकता है। फिर यहां अनावश्यक शंका कर माथा पच्ची करने से कोई लाभ नहीं है। कांटा पैर में चुभ जाए, कांटा अगर पैर में चुभ जाए तो उसे तुरंत निकालकर फेंकना चाहिए, या इस खोज में पड़ना चाहिए कि यह कांटा कहां से आया। क्या करोगे वहां पर, कांटा कहां से आया, या कांटे को तुरंत निकाल करके अपने आप को हल्का करने की जरूरत है। भारीपन करने की जरूरत नहीं, हल्का करने की जरूरत है। किस वृक्ष और किस डाली का है। कांटा पैर में चुभ जाए तो उसे तुरंत निकाल कर फेंकना चाहिए, या इस खोज में पड़ना चाहिए कि यह कांटा किस वृक्ष से आया या किस डगाली से आया या कहां से आया इत्यादि। बंधन प्रत्यक्ष है। हम दुखी हैं, यही मेरा बंधन मुझे दुख दे रहा है। बंधन प्रत्यक्ष है, उसकी निवृत्ति भी प्रत्यक्ष है। जिस कारण से हम स्वयं दुखी हो रहे हों उस कारण का ही निवारण कर दीजिए। जैसे बार बार पानी भरने जाना है, तो पानी भरने से मुक्ति अगर लेना है तो क्या करना चाहिए, गगरी ही फोड़ दीजिए। जब गगरी ही नहीं रहेगी तो पानी लाने कहां जाओगे। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, पनिया भरने से मैं छूटी। तो गगरी मन शरीर ही नहीं रहेगा तो दुख सुख का अनुभव कौन करेगा। बंधन प्रत्यक्ष है, उसकी निवृत्ति भी प्रत्यक्ष है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को जड़ संबंध विच्छेद के लिए ही तत्पर होना चाहिए। जो मैं और मेरे का संबंध बन गया है, इस संबंध का विच्छेद करने में ही अपनी तत्परता दिखाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं।
तो नहीं हूं कह देने मात्र से मैं शरीर नहीं हूं ऐसा हो नहीं सकता है। उसके लिए भी फिर परिश्रम करना पड़ता है। जैसे पेड़ पर चढ़े हो तो चढ़ते समय बहुत परिश्रम करके चढ़े हो, मन एकाग्र करके, स्थिर करके, शांत करके पेड़ पे चढ़े हो। अब पेड़ से चिपके हुए हो पकड़ पकड़ करके, तो ठीक जैसे चढ़े हो वैसे ही नीचे भी उतरना पड़ता है। बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ, मैं गिर ना पड़ूं, चोट ना खा जाऊं, कहीं खरोच ना आ जाए। तरह तरह के मन में प्रश्न जो उठते हैं, जब तक पृथ्वी पर खड़ा ना हो जाइए तब तक ऐसे लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, छुटा जाऊंगा, ये हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, सर फूट जाएगा। कई तरह के प्रश्न मन में उठते हैं। लेकिन जब आप जमीन पे हो तो क्या पेड़ पर से सकुशल जमीन पर उतर जाइए तब किस तरह का एहसास होता है? एकदम रिलैक्स मोड में रहता है, मस्तिष्क एकदम शांत रहता है, कोई प्रश्न नहीं रहता है। कोई प्रश्न न रह जाए, यही कार्य हम लोगों को करना है। राग रहित होना ही जड़ संबंध विच्छेद करना है। राग रहित, राग माने मोह, रहित माने मोह का त्याग कर देना। कहीं भी किसी भी तरह से मन फंसा हो उसको दलदल कहते हैं। क्योंकि मैं एकदम स्वच्छ हूं, निर्मल हूं, शुद्ध हूं और शांत हूं। और क्या हूं? एक रस हूं। मेरे में कोई विकार है ही नहीं, एकदम स्वच्छ, निर्मल, शांत। अब आपको मैं क्या बताऊं, ऐसी स्थिति बन गई है कि अब बोलने का इच्छा नहीं हो रहा है कि मैं किसको समझाऊं, किसको बताऊं। क्योंकि कोई भी इस बात को समझने को तैयार नहीं, क्योंकि जो वृत्तियां बन चुकी हैं वो वृत्तियां अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, खोज रही हैं, खींच रही हैं, खोज भी रही, खींच भी रही हैं। और मैं शरीर को मैं मान करके सारा काम किए जा रहा हूं, जो कि शरीर मेरा है न कि मैं हूं। शरीर से सारे कार्य हो रहे हैं और स्टोर यहां हो रहा है। आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, पैर जीभ चख रहा है, पैर चल रहा है। सबका संस्कार मस्तिष्क में स्टोर हो रहा है, फाइल बन रहा है। हर प्रकार का फाइल बन रहा है। जो भी क्रियाकलाप आप करते हो दिन भर, सबके आपके मस्तिष्क में उसका संस्कार बन करके एक फाइल बन करके बैठ रहा है। इसलिए जितना हो सके एकदम स्थिर रहो, शांत रहो। आंख देखने ना पाए, कान सुनने ना पाए, जीभ चखने ना पाए, पैर चलने ना पाए, हाथ से कुछ होने ना पाए, एकदम शांत स्थिति।